दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या फिर एक नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आपको 8 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगा जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर मैं 4 से 5 साल से क्रेडिट कार्ड का कंटिन्यू यूज कर रहा हूं और दोस्तों यहां पर जो जो गलतियां मैंने करी है मैं चाहता हूं आप लोग वो गलतियां कभी ना करो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जैसे मैंने यहां पर बहुत बार यहां पर लेट पेनल्टी पे करी है, लेट फीस पे करा है। इसके अलावा कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, हो सकता है गाइज आपको कुछ चीजों के बारे में पता हो और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी यहां पर सीखने को मिलेगी जो आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। जी हां गाइज, बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर मिस ना कर सको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टेक। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर। सबसे पहली गलती गाइज, अक्सर हम जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए तो हमें लगता है यार कि 45 से लेकर 50 दिन का हमें जो है इंटरेस्ट फ्री बैंक हमें टाइम देता है, यानी कि कोई भी ब्याज हमें नहीं देना है। अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें 45 से लेकर 50 दिन का टाइम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल गलती करते हैं अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे। अब देखिए मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अब मान के चलिए गाइज, मैं यहां पर आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं और मान के चलिए कि जो भी मैं इस महीने पूरा लेन देन करूंगा, शॉपिंग करूंगा, उसका बिल जनरेट होगा अगले महीने की 20 तारीख को। अब गाइज जो भी अगले महीने की 20 तारीख को बिल जनरेट होगा उसका पेमेंट मुझे करना होता है उसके अगले महीने की 7 तारीख को। अब यहां पर 45 से लेकर 50 दिन जो हम काउंट करते हैं वो गाइज काउंट ऐसे होंगे। अब जैसे हमारा बिल जनरेट हुआ, स्टेटमेंट हमारा जनरेट हुआ 20 तारीख को। अब अगर मान के चलो कि आप 5 दिन पहले यानी कि 15 तारीख को अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं या फिर आप 2 दिन पहले कोई शॉपिंग करते हैं बिल जनरेट होने से पहले, तो गाइज उसमें आपको मात्र 2 दिन का या 5 दिन का ही टाइम मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका बिल जनरेट हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका जनरेट हो जाएगा, उसके अगले दिन यानी कि जैसे मेरा 20 तारीख को बिल जनरेट होता है, उसके अगले दिन 21 तारीख से अगर मैं यहां पर जो है कोई शॉपिंग करता हूं तो उसका बिल जो जनरेट होगा वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जनरेट होगा और उसमें मुझे 45 से लेकर 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। जब भी दोस्तों आपका बिल जनरेट हो जाता है, स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद आपको पेमेंट के जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो 2 टाइप्स के पेमेंट मिलते हैं। सबसे पहला मिनिमम अमाउंट ड्यू और दूसरा है टोटल अमाउंट ड्यू। तो गाइज यहां पर आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आपको हमेशा टोटल अमाउंट को पे करना है, क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू को पेमेंट करते हैं आप पेनल्टी से तो बच जाते हैं, लेकिन गाइज यहां पर जो है टोटल अमाउंट ड्यू जो होता है उसका 5% आपको हर महीने इंटरेस्ट देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं इस टॉपिक पर एक नया वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आऊंगा और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं तीसरी कंफ्यूजन जो अक्सर क्रेडिट कार्ड यूजर को होती है, वो होती है अनबिल्ड अमाउंट। गाइज अनबिल्ड अमाउंट उस अमाउंट को बोलते हैं जिसका अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है। जैसे मान के चलो कि आपने अभी ना इस महीने कोई ट्रांजैक्शन किया है और उसका बिल अगले महीने की 20 तारीख को जनरेट होगा, तो यानी कि अभी तक बिल नहीं बना है लेकिन हमने पेमेंट कर दिया है, तो उसको बोलते हैं अनबिल्ड अमाउंट। अब बात करते हैं कि चौथी गलती आपको यह नहीं करनी चाहिए क्रेडिट कार्ड को लेकर कि आपको कभी भी एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करना है, पैसे नहीं निकालने हैं। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं एटीएम में जाकर तो दोस्तों यहां पर ना आपको बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जो कि 2.5% से लेकर 3% के बीच में होता है। अब मान के चलो कि आपने जो है यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, 1 लाख रुपए आपने एटीएम से निकाला तो भाई हर महीना ना आपको 3,000 रुपए इसका ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 1 साल का 36% आपको यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 5वीं ऐसी जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है और उनको पैसे निकालने पड़ते हैं मजबूरी में या उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों उनके लिए एक समाधान है सबसे बढ़िया कि वो चाहे तो पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेजॉन पे वॉलेट,
फ्री रिचार्ज वॉलेट और भी बहुत सारे जो ट्रस्टेबल एप्लीकेशंस हैं उनके वॉलेट से आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। और वहां पर जो एक छोटी सी जो फीस लगती है, चार्जेस लगता है, उसको पे करके आप आसानी से पैसे को ट्रांसफर करके आराम से निकाल पाएंगे। और गाइस यहां पर ना आपको हाई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और आप इससे फायदे में रहोगे। अब बात करते हैं छठवीं गलती जो अक्सर मैंने भी एक दो बारी करी गाइस। यहां पर ना आपको हमेशा अपना बिल टाइम से पे करना है, क्योंकि गाइस यहां पर ना मैं तो हमेशा टाइम से पे करता था, फिर भी मुझे यहां पर पेनल्टी पे करनी पड़ी। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है और गाइस यहां पर जो लेट पेमेंट फीस मुझे लगा है 750 रुपए। और गाइस जो ये लेट पेमेंट फीस होती है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका टोटल अमाउंट ड्यू कितना है। और यहाँ पर 18% जो है, यहाँ पर इस अमाउंट पे जो है जीएसटी भी मुझे यहाँ पर पे करना पड़ा। अब गाइज यहाँ पर ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ बिकॉज अब देखिए यहाँ पर मेरा हर महीने की 20 तारीख को यहाँ पर जो है बिल जनरेट होता है, बिल बनता है। और यहाँ पर गाइज मुझे ना एक रिफंड मिला है वापस, यानी कि एक मेरा प्रोडक्ट था जो मैंने वापस किया अमेजोन से और उसका रिफंड मुझे आया 21 तारीख को, यानी कि जिस दिन मेरा बिल बना उसके अगले दिन। अब गाइज मुझे लगा कि ये बिल शायद जो है मेरा बिल में पेमेंट में हो गया होगा और ये मैनेज हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर ये मेरा गलती था, क्योंकि यहाँ पर बैंक बोलता है कि ये रिफंड जो है बिल बनने के बाद आया तो ये नेक्स्ट मंथ के बिल में कंसीडर होगा, इस महीने की बिल में ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो गाइज मेरी एक छोटी सी गलती के चक्कर से मुझे यहाँ पर 750 और 135 रुपए यानी कि कुल मिलाकर 885 रुपए मुझे अलग से पेनल्टी पे करनी पड़ी। अब यार बात करते हैं सातवीं गलती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए और मेरे लिए भी ये गलती बिल्कुल नहीं थी। मुझे इससे पहले भी इस गलती के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो था गाइज ऑटो पे फीचर। क्रेडिट कार्ड में एक जो है फीचर होता है बिल ऑटो पे करने का, और गाइज मैंने इसको ना ऑन कर दिया था ताकि मेरा जो है टाइम से बिल ऑटोमेटिकली पेमेंट होता रहे और मेरे अकाउंट से पैसा कटता रहे। किसी कारण की वजह से गाइज मेरे अकाउंट का बैलेंस जो है मेरे बिल के अमाउंट से बहुत कम था, जिस वजह से क्या था, ये फीचर ऑन होने की वजह से मेरे बैंक खाते से जो है यहां पर बैंक ने 500 रुपए यहां पर जो है ऑटो डेबिट रिटर्न फीस और साथ ही साथ में यहां पर 90 रुपए जीएसटी का यहां पर चार्ज लगाया। कुल मिलाकर 590 रुपए की पेनल्टी मेरे ऊपर बैंक ने लगाई थी, जो कि मुझे यहां पर पे करनी पड़ी और यहां पर बिल के साथ साथ मुझे ये 590 रुपए भी देने पड़े। तो आप कभी भी गाइस ऑटो पे फीचर का यूज कभी मत करिएगा, अदरवाइज आपको भी कभी ना कभी पेनल्टी जरूर लग सकती है। अब बात करते हैं कि आठवीं गलती आपको कौन सी नहीं करनी चाहिए। वो है गाइस कि आपको जो है वॉलेट का यूज जब भी आप ऐड मनी करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो यहां पर भी थोड़ा सा चार्ज जरूर लगता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको यहां पर जो है क्रेडिट कार्ड से अपना ऐड मनी करना है तो अगर आपको ज्यादा ही जरूरत है तो आप उन्हीं एप्लीकेशन का यूज करें जो ट्रस्टेबल ऐप है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया और अमेजोन पे वॉलेट हो गया, और भी बहुत सारी फेमस एप्लीकेशन है यूपीआई की जिनके वॉलेट में आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड कर पाएंगे। लेकिन गाइस यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती है जहां पर आपको बताया जाता है कि फ्री में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना आपको जो है किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के जो है आप बिल्कुल फ्री में ऐड मनी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करना गाइस, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स ऐसी होती हैं जहां पर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो भाई आपके साथ में स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 8 गलतियां ऐसी गाइस जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको कौन कौन सी गलती यहां पर आपके लिए नहीं थी वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपको इनके बारे में पता था वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्त यारों के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि भी उनको भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से बेनिफिट्स हो सके।